हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो इसमें हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में कि जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी को कहा जाता है, और ओवरी का मेन फंक्शन होता है ओव्यूलेशन कराना, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन करना और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन को सिक्रेट करना। देन उसके बाद से जितने ऑर्गन्स बच जाते हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, एंड जो सर्विक्स हो गया, सर्विकल कैनाल्स हो गया, वजाइना हो गया, वल्वा हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। तो इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो वल्वा होता है, जो कि एक्सटर्नली आप देख सकते हैं, उसे हम किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं एंड उनमें क्या क्या फंक्शन आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो फिगर है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो जब आप फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करते हैं तो आपको इसमें मेजर दो डाउट्स आते हैं। पहला डाउट तो ये आता है कि जो वजाइना होता है एंड जो वल्वा होता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। एंड सेकेंड जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं या फिर जो यूरिन पास किया जाता है किसी भी फीमेल के द्वारा, तो उसका ट्रैक एंड जो बेबी की डिलीवरी होती है, क्या इन दोनों का जो ट्रैक है यानी कि जो पैसेज है, क्या वो डिफरेंट होता है या फिर एक ही होता है। तो ये दो मेजर डाउट्स आते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, जिसे कि आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है। सो ये फिगर किसका है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो नाम में ही क्या है, एक्सटर्नल, यानी कि जिसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे, फीमेल एक्सटर्नल। जेनाइटल एरियाज को यहाँ पे इसके वर्ड से लिया गया है जेनेटिलिया। सो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तो ये किस में होगा, फीमेल्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपर पार्ट से। अपर पार्ट्स में आप क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर्स, प्यूबिक हेयर जो देखने को मिलते हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं, इस वाले पार्ट में होते हैं। ये जो पार्ट होता है किससे बना होता है, ये एडिपोज टिश्यूज से बना होता है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं मॉन्स प्यूबिस में। तो ये एक तरह से कैसा ऑर्गन होता है, ये फैटी ऑर्गन होता है, और इसे क्या कहते हैं, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर भी माना जाता है। सो ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये अपर पार्ट है, और ये जो होता है ये स्किन और जो हमारा हेयर्स है, यानी जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनसे क्या होता है, कवर होता है। तो यहाँ पे कुछ आप देखेंगे कि प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है। सो ये प्यूबिक हेयर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट हो गए, मॉन्स प्यूबिस में। तो यहाँ पे बहुत सारे हेयर है जो किसको कवर करते हैं, मॉन्स प्यूबिस को। तो मॉन्स प्यूबिस किसे किसे कवर होता है यहाँ पे, तो स्किन से कवर होगा और प्यूबिक हेयर से कवर होता है। देन जब ये मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, जब नीचे आता है तब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो पहला इधर और सेकंड वाला इधर, इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, लाबिया मेजोरा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे ही बना, जो मॉन्स प्यूबिस है, यहाँ तक आते आते क्या होता है, ये डिवाइड कर जाता है, तो ये दो हिस्से में बढ़ जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, लाबिया मेजोरा। इसे और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इसे अपर लिप भी कहा जाता है। देन इसका मेन जो नाम है वो क्या है, लाबिया मेजोरा। तो लाबिया मेजोरा क्या होता है कि ये इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा, और इन पे क्या होते हैं, इन पे भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लॉन्ग क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं स्किन के, जो कि क्या होते हैं, दोनों साइड से होंगे, इधर भी होगा और इस साइड से भी होगा। इसे हम और क्या कह सकते हैं, अपर लिप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होता है, लाबिया मेजोरा, जो कि दोनों साइड से होंगे और इन पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अंदर की अगर बात करते हैं तो सेकंड जो लिप आता है, यानी कि जो इनर लिप्स आते हैं, उनका नाम होता है लाबिया माइनोरा, क्योंकि पहले जो लिप्स है वो क्या है, थोड़े से बड़े हैं और अंदर वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसीलिए मेजोरा, आप मेजोरा नाम से देख सकते हैं कि मेजर चीज़ों के लिए आप जो है यहाँ पे मेजोरा वर्ड लिया गया है, एंड माइनर के लिए माइनोरा। तो यहाँ पे लाबिया माइनोरा क्या है, ये शॉर्ट मसल्स होते हैं, स्किन होते हैं, फोल्ड स्किन होते हैं, जो क्या होते हैं, दोनों साइड से होते हैं और कवर करते हैं ये सेंटर वाले पार्ट को। फिर आप देखते हैं कि जो लाबिया माइनोरा है ये ऊपर की तरफ से भी जॉइंट है और नीचे की तरफ से भी क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं इसमें। और आप देखते हैं कि बीच में क्या है, दो ओपनिंग्स बनी हुई है। पहला ओपनिंग क्या है, यूरेथ्रल ऑरिफिस का, और दूसरा ओपनिंग क्या होता है, वेजाइनल ऑरिफिस का। तो दो ओपनिंग्स आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, लाबिया माइनोरा के अंदर। तो ये जो दोनों हमारी अपर पार्ट अगर देखते हैं, यानी कि एंटेरियर पार्ट में आप देखते हैं कि ये जो स्किन है यहाँ पे मिल जाती है, और मिलने के बाद से एक यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये मॉडिफाइड हो जाता है, और यहाँ पे ये फॉर्म करता है किसे, क्लाइटोरिस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइटोरिस क्या होगा, जो लाबिया माइनोरा से मिलने के बाद से जो बना है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में
यूनाइट कर जाते हैं और यूनाइट करने के बाद से किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्लाइटोरिस का। तो क्लाइटोरिस एक तरह से होमोलॉगी होता है, जो मेल पेनिस होता है उसके होमोलॉगी होते हैं जो फीमेल क्लाइटोरिस होता है, क्योंकि ये जो क्लाइटोरिस होते हैं ये भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनमें भी एरेक्टाइल टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि इसे इरेक्ट करते हैं। तो ये भी क्या होता है, जो सेक्सुअल प्लेजर होता है उसमें ये अपना रोल यहाँ पे प्ले करता है। कौन, क्लाइटोरिस। तो ये किससे बना होगा, इरेक्टाइल टिश्यूज से। देन आप देखते हैं कि दो यहाँ पे आपको क्या दिखते हैं, यहाँ पे दो पैसेज है, ठीक है, दो रास्ते यहाँ पे है। पहला जो है वो क्या कहलाता है, यूरेथ्रल ओरिफिस। तो इससे क्या होगा, जो यूरिन पास किया जाता है वो किस पैसेज से आएगा, यूरेथ्रल ओरिफिस से। तो जो यूरेथ्रल ओरिफिस है ये आपको क्या देता है, यूरिन पैसेज, यानी कि यूरिन को बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। देन दूसरा जो ओपनिंग होता है ये हमारा होता है वेजाइनल ओरिफिस। तो जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था जिसमें कि यूट्रस आपने देखा था एंड जो सर्विक्स थे, सर्विक्स बाद में क्या हो रहे थे, वेजाइनल ओपनिंग में खुल रहे थे। तो यहाँ पे इस टाइप का आपने स्ट्रक्चर देखा था, जो हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया एंड देन यूट्रस। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा था पहले। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है एंड देन फेलोपियन ट्यूब, आप इसमें जान रहे होंगे कि इस साइड ये सब क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। देन यहाँ पे ओवरीज है और ये बीच का सेंटर पार्ट क्या है, यूट्रस है। और यहाँ पे ये सर्विक्स से होता हुआ ये क्या बन जाता है, यहाँ पे वजाइना। तो जो वजाइना होता है उसे ओपन होने के लिए जगह चाहिए। तो वजाइना कहाँ पे ओपन होगा, इस वाले पार्ट में क्या होता है, ये ओपन होता है और इसी के ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, यानी कि वजाइना का जो ओपनिंग होता है उसे हम वजाइनल ओरिफिस के नाम से जानते हैं। जो हमारा वजाइना होता है वो कवर होता है एक थिन, बहुत ही पतले जो मेम्ब्रेन होते हैं, स्किन का मेम्ब्रेन या फिर मस्कुलर मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, उससे क्या होता है, कवर होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये पार्शियली कवर होता है। पार्शियली कवर करने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से उसे कवर नहीं करता है। अगर पूरी तरह से कवर कर देगा तो जो भी पीरियड्स के ब्लड आते हैं वो बाहर नहीं आएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो हाइमेन है ये इसे पार्शियली कवर करता है। किसे, जो वेजाइनल ओरिफिस है। ये क्या होता है, मेन आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, जिससे कि जो पेनिस है उससे यहाँ पे पैसेज मिलता है, यानी कि पेनिट्रेट करने में जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय ये जो होता है वेजाइनल ओरिफिस, ये उसमें अपना रोल प्ले करता है। सो ये किससे कवर होगा, पार्शियली कवर होगा हाइमन से, जो कि एक मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे हाइमन को मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ, क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपने देखा कि ये पार्शियली किससे कवर होता है, हाइमन से। इसके बगल में आप दो डॉट्स देख रहे हैं, ये दो डॉट्स किस लिए है, ये बर्थोलिन ग्लैंड है यहाँ पे। सो ये जो होता है ये हमारा बर्थोलिन ग्लैंड होता है। इसका क्या काम होता है, जो हमारा बर्थोलिन ग्लैंड होता है ये कुछ अल्कलाइन फ्लूइड को यहाँ पे सिक्रेट करता है, जिसमें कि म्यूकस होते हैं, और ये क्या करते हैं, लुब्रिकेट करने का काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें ये जो पेनिस होता है उसे लुब्रिकेट करने का काम करता है। और इससे क्या क्या सिक्रेट होते हैं, इससे म्यूकस निकलेंगे जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा बर्थोलिन ग्लैंड्स का क्या होता है, ओपनिंग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट क्या है यहाँ पे ओपनिंग से। पहला ओपनिंग है यूरिन के लिए एंड जो सेकंड होता है वो किसके लिए होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है बेबी के डिलीवरी के लिए एंड देन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उस वक्त के लिए। तो यहाँ पे दो ओपनिंग्स आपने यहाँ पे देखा। देन ये किससे ढके हुए हैं, यानी कि किससे कवर होते हैं, लैबिया माइनोरा से। एंड जो लैबिया माइनोरा है फिर बाद में किससे कवर होता है, लैबिया मेजोरा से। दोनों साइड से इस पे क्या होंगे, हेयर्स होंगे, बट जो लैबिया माइनोरा होता है इस पे कोई भी हेयर्स नहीं होते हैं। इसके बाद से ये फिर क्या बन जाता है, मॉन्स प्यूबिस। नीचे आने पे आप देखते हैं कि जो हमारा ये हम पे नीचे आप देखेंगे लैबिया जो माइनोरा है यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो ऊपर में ये ज्वाइन होने के बाद से क्या बना देता है, क्लाइटोरिस बना देता है। और नीचे ज्वाइन करता है कौन, यहाँ पे फॉर्किट नाम का एक जो स्किन होता है वो क्या करता है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता है। फिर से ये कहाँ पे चला जाएगा, फिर लास्ट में ये पॉइंट कहाँ पे मिलता है, एनस में। तो लास्ट में ये क्या बनता है, एनस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये क्या होता है, हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जैसे कि हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या वेजाइना और जो हमारा वल्वा होता है क्या ये सेम होते हैं, तो आंसर इसका क्या आता है, इसका आंसर ये होता है कि जो वजाइना हो गया और जो हमारा वल्वा हो गया ये दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वजाइना एक्चुअली में क्या होता है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इनर का जो पैसेज होता है, हॉलो पार्ट होता है, वजाइनल कैनाल जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली में हमारा वजाइना होता है। एंड जो बाहर से जो सारे स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है वो हमारा क्या होता है, वल्वा। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है कि जो वजाइना होता है ये पूरे इस स्ट्रक्चर को नहीं कहते हैं, इसे हम वल्वा के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसका है, वल्वा का।
और ये वजाइना क्या है, ये रॉन्ग होगा। तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा है वल्वा का, जैसे कि हम और पुडेंटम के नाम से जानते हैं और फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के। तो यहाँ पे दो मेजर डाउट्स थे, वो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि यहाँ पे जो वजाइना और वल्वा क्या होता है एंड क्या इन दोनों का जो पैसेज होता है वो सेम होता है यूरिन और बेबी के बर्थ के लिए। तो ये आपने देखना है कि यहाँ पे दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे हाइमन के बारे में। हाइमन के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, उसे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइमन होता है, एक तो ये पार्शियली कवर करता है, तो ये कोई भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्जिनिटी के लिए इंडिकेटर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि ये हाइमन जो है वो ब्रेक कर जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हाइमन जो है वो उसी टाइम ब्रेक हो। अगर कभी आपको कोई इंजरी हो जाती है या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अगर एक्टिविटीज़ लोग करते हैं तो उनमें भी क्या होता है, जो हाइमन होते हैं वो ब्रेक करते हैं। लेकिन क्या होगा कि ये जो हाइमन है ये वर्जिनिटी का कोई भी इंडिकेटर नहीं है। बहुत सटीक आप नहीं कह सकते हैं कि जो हाइमन है अगर वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से मीन्स की ब्लीडिंग हुआ तो मीन्स आप वर्जिन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मीन्स कि हाइमन जो है वो पार्शली कवर कर रहा है किसे, हमारे वजाइनल जो ऑरिफिस है उसे कवर कर रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा वर्जिनिटी टेस्ट के लिए ये रॉन्ग होता है। तो इस तरह के जो मिसकंसेप्शन होते हैं पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा होते थे कि अगर किसी लड़की को अगर फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग नहीं होती है तो उन्हें ये समझा जाता था कि वो वर्जिन नहीं है, बट ये पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली जो हमारा जो साइंटिफिक रीजन है वो इस तरह से इसे नहीं देता है कि ये वर्जिनिटी का एक इंडिकेटर है। तो जो हाइमन है ये क्या होता है हमारे लिए, नॉट अ वर्जिनिटी इंडिकेटर। वर्जिनिटी इंडिकेटर नहीं है। नॉट अ वर्जिनिटी इंडिकेटर। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि ये कोई हमारा वर्जिनिटी इंडिकेटर नहीं होता है। कौन, हाइमेन। तो यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं इसका जो थ्योरी क्या क्या कहता है यहाँ पे। सो यहाँ पे पहला चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसे हम क्या क्या कह सकते हैं, वल्वा कह सकते हैं, एंड यहाँ पे पुडेंडम नाम दिया हुआ है। तो फिर हम देखते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स है। तो मॉन्स प्यूबिस, देन लाबिया मेजोरा, देन लाबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ऑरिफिस। बाकी और भी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इसमें आते हैं, बट यहाँ पे कुछ मेन जो है इसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन पहला अगर हम देखते हैं मॉन्स प्यूबिस, तो ये क्या कहता है, हैविंग एडिपोज टिश्यू, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एडिपोज टिश्यूज होते हैं, यानी कि फैटी टिश्यूज होते हैं। और ये जो होता है ये किससे कवर होता है, इसे स्किन और हेयर से कवर होगा और कुशन लाइक होगा ये। देन आते हैं नेक्स्ट क्या है, लाबिया मेजोरा, टू लॉन्ग फोल्ड स्किन विथ हेयर एंड कवर्स लाबिया माइनोरा। तो दो फोल्ड्स होते हैं स्किन के दोनों साइड से और ये किसे करता है, लाबिया माइनोरा को कवर करता है। देन लाबिया माइनोरा में क्या है, टू शॉर्ट फोल्ड स्किन विदाउट हेयर्स। तो यहाँ पे दो आपको डिफरेंस आता है कि जो लाबिया मेजोरा है उसमें लॉन्ग फोल्ड होता है और जो लाबिया माइनोरा है उसमें क्या होता है, शॉर्ट फोल्ड होगा, और इसमें विथ हेयर्स होगा, एंड जो हमारा लाबिया माइनोरा है वो क्या होगा, विदाउट हेयर्स। उसके बाद से ये क्या होता है, दो जो शॉर्ट फोल्ड है स्किन के लाबिया माइनोरा के, ये एंटेरियर पार्ट में यानी कि ऊपर के पार्ट में क्या होगा, ज्वाइन होने के बाद, यूनाइट होने के बाद से किसका फॉर्मेशन करता है, क्लाइटोरिस का। और जो पोस्टीरियर पार्ट है ये किससे मीन्स की कनेक्ट होता है, तो वो होता है फॉर्केट। ठीक है, ये स्किन होता है तो ये क्या करता है, इसे कनेक्ट करने का काम करता है। देन क्लाइटोरिस की बात करते हैं तो इट इज़ अ इरेक्टाइल टिश्यू। तो ये किससे बना है, इरेक्टाइल टिश्यू से। जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से वैकेंट होते हैं, यानी कि खाली स्पेस होते हैं। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय क्या होता है, इसमें ब्लड फिल हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद से हम देखते हैं हाइमन, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर वेजाइनल ऑरिफिस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पार्शियली कवर करता है किसे, वेजाइनल ऑरिफिस को। तो पार्शियली अगर नहीं करता तो यहाँ पे क्या होता कि जो भी पीरियड्स ब्लड थे या फिर जो भी जो म्यूकस वगैरह सिक्रीट होते हैं वो आपको नहीं निकलते। तो ये ज़रूरी है कि ये पार्शियली कवर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये बाद में पूरी तरह से मीन्स कि हट जाता है या पूरी तरह से यहाँ पे कवर आपको देखने को मिलता है। सो इसके बाद से हम देखते हैं कि देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि दो क्या होते हैं यहाँ पे डिफरेंट मीन्स की कह सकते हैं कि ओपनिंग होते हैं। पहला ओपनिंग होता है हमारा यूरिन के लिए एंड दूसरा किसके लिए होता है, पीरियड्स ब्लड के लिए या फिर डिलीवरी के लिए। तो ये क्या होता है हमारे पे, दो ओपनिंग। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।